आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। प्रचार का शंखनाद हो गया है। दरअसल बीजेपी ने करनाल रैली में बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद हो गया है और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने ये तमाम बातें साझा की हैं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। तो करनाल रैली में सीएम ने पूर्व सीएम की तारीफ भी की और ये भी कहा कि मनोहर लाल ने प्रदेश को एक नई दिशा दी है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो आज करनाल से विजय का शंखनाद भी हुआ है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी का काम कर रहा था और पार्टी के ऊपर आपकी ही देखरेख के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूं और जिस पद के ऊपर आपने जिम्मेवारी दी है पूरी गंभीरता से उसको पूरा करने का काम किया है। आज भी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं आज हमारे जितने मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, हमारे साइड में नेता बैठे हैं और मेरे सामने जो मेरे एक ईश्वर के समान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को भी 100% पूरा करेंगे। इसको कहीं दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे और मजबूती से लगते हुए भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मैं देखता भी हूं ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं। अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे मन से कि विपक्ष के लोग ये बात बोलते थे कि इनको राज चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मनोहर लाल जी, मैं आज इस मंच से खड़ा होकर के ये करनाल की सरदारी बैठी है, जो सुविधा जो योजना आपने बनाई है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियों को समझ में नहीं आ पाएगी कि आपने कैसे कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा दी हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। और आपकी सोच तो वो है कि मेरा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस सोच को लेकर के आप काम कर रहे हैं। और आपने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज एक खुशी मन में इतनी हो रही है जैसे घर का कोई एक बुजुर्ग अपने सामने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ते हुए देखता है, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करता है और जितनी खुशी उस संदर्भ में होती है, आज उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, मनोहर लाल को हो रही है। मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है कि इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को 1 साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई और हरियाणा के पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये बात तय की कि हमारे वर्तमान कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय 12 मार्च को हमने किया कि जब मैंने
मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण। और उसके बाद विधानसभा में ही मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे। तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है और मेरे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं, एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा।